नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार। आज मैं सोलर प्लांट पर आया हुआ हूँ। सोलर प्लांट में आप लोग कई बार खुद लगाने की सोच रहे होंगे, तो आपके सामने ये दिक्कत आती होगी कि यार हम कैसे लगाएं। तो मैं एक सीधा सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आ जाएगा और आय का स्रोत भी समझ में आ जाएगा और जो इसका सामान्य विज्ञान है वो भी समझ में आ जाएगा। ये जो जितनी भी प्लेटें लगी हैं सब सोलर प्लेट की हैं और ये सोलर प्लेट डीसी करंट देती हैं और उसके बाद इस इन्वर्टर में आता है। अब ये इन्वर्टर क्या करता है कि डीसी को अल्टरनेट करता है, यानी एसी करंट में बदलता है। उसके बाद इनके पास में यहाँ ट्रांसफार्मर है, ये जो पीछे देख रहे हैं ट्रांसफार्मर है। अब आप समझ गए होंगे इस ट्रांसफार्मर में जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन जो सामने इस सोलर प्लांट के ठीक सामने एक जीएसएस है और उस जीएसएस के अंदर जो गवर्नमेंट के जो सेंटर से जो बिजली आती है ना, वो बिजली जब तक वो चालू रहती है ना तब तक ये इसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन उससे जुड़ा रहता है। मतलब कि जीएसएस के अंदर जैसे ही लोड आगे बढ़ गया, मतलब काम लेने वाले जो किसान हैं लाइट को, अगर किसानों ने लाइट को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो जो उस जीएसएस में जितनी लाइट आ रही है वो जैसे ही कम पड़ेगी तो उस कम की पूर्ति केवल इस सोलर प्लांट से होती है। जैसे ही गवर्नमेंट वाले जो मेन सेंटर हैं इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम के, अगर वहाँ से लाइट अगर बंद हो गई तो ये सेंटर भी बंद हो जाता है। मतलब जब तक वो चालू है तब तक इसकी लाइट उस कमी को पूरी कर सकती है, लेकिन डायरेक्ट किसी के यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जब आप सोलर प्लांट का फॉर्म भरते हो ना, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस जीएसएस पर आप ये देखेंगे कि उनको प्रतिदिन जो लोड कितना आता है और उस लोड के आधार पर जो कमी रहती है बिजली की, सरकार से जितनी फिक्स है वो तो आती है, और उसके बाद जो कमी रहती है उस कमी को ध्यान में रखते हुए सोलर प्लांट लगाने का जीएसएस अनुमति देता है। ये है महत्वपूर्ण बात इसमें। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे और अगली बार मैं आपको इसका और अच्छे से साइंस बताऊंगा कि ये किस प्रकार काम करता है। जय हिंद, जय भारत।